सो हे लर्नर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक वॉक। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिकली जो हमारी यूनिट है क्लास 12th बायोलॉजी की, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके एमसीक्यूज देखेंगे। उसमें भी जो मोस्टली क्वेश्चंस मैंने कवर किए क्या हैं वो हमारे पीवाईक्यूज रहेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये स्टार्ट करते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को जब आप लगाएंगे या फिर इन क्वेश्चंस को आप समझेंगे, बेसिकली ये चीज़ें लर्न करने वाली होती हैं। बायोलॉजी में न्यूमेरिकल तो है नहीं, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आप क्या देखेंगे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखते रहेंगे, बनाते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो सीबीएसई में क्या होता है, पैटर्न कई बार रिपीट होता है। बेसिकली कम से कम 60 से 70% जो क्वेश्चन होते हैं एग्जैक्ट पिछले ही उठा के दे देते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज करने की कोशिश करें, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन विद फुल ऑफ एनर्जी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसिकली द डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट कंफर्म्स टाइफॉइड इन ह्यूमन इज। बेसिकली टाइफॉइड के टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो लाइक हमें तो पता ही, इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर रहते हैं। घर में कभी कभार किसी को मलेरिया या फिर टाइफाइड हो जाए तो टेस्ट होता है। इस टेस्ट के नाम से भी हम काफ़ी फैमिलियर रहते हैं। तो जो टाइफॉइड का टेस्ट होता है इसको हम विडाल टेस्ट के नाम से जानते हैं, ये पता ही होगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कह रहा है, द डिक्रीज इन द टी लिम्फोसाइट्स काउंट इन ह्यूमन ब्लड विल रिजल्ट इन। कह रहा है कि टी लिम्फोसाइट अगर गिर जाएंगे, लाइक उसका काउंट अगर गिर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को। और बी लिम्फोसाइट्स हमारी क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट हमारी जो है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कराती है। तो ऑटोमेटिकली जब हमारी टी लिम्फोसाइट्स के काउंट गिर जाएंगे तो एंटीबॉडी भी तो डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज इन एंटीबॉडीज, तो क्योंकि हमारा सेकंड वाला ही मैच कर रहा है, डिक्रीज इन एंटीजन नहीं, इंक्रीज तो होना ही नहीं किसी हाल में। जब टी लिम्फोसाइट्स की हमारी क्या प्रोडक्शन घट जाएगी या फिर उनका काउंट गिर जाएगा, तो बेसिकली डिक्रीज इन एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का काउंट भी गिर जाने वाला है। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कह रहे हैं द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ। तो बेसिकली बात कर रहे हैं जो हमारा वैक्सीनेशन है, ठीक है, वो किस प्रॉपर्टी पे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन में क्या होता है, एनसीईआरटी कहती है वीक पैथोजन को बॉडी में डाला जाता है, जिससे क्या होता है बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, पहली बार में, और कुछ मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। जब नेक्स्ट टाइम वो डिजीज होती है ना, तो जो मेमोरी सेल्स पहले से ही उसके अंदर प्रोड्यूस हो रखे हैं बॉडी के अंदर, तो बहुत अच्छे से उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करते हैं और जो हमारा डिजीज है उसको पूरी तरह से सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन का यही काम होता है। बेसिकली जो वैक्सीनेशन है वो काम करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ओपियोइड्स एक्ट एज, तो बात कर रहे हैं यहाँ पर ओपियोइड किसकी तरह काम करता है। तो बेसिकली जो ओपियोइड है वो हमें मिलता है ओपीएम, बेसिकली जिसको हम क्या कहते हैं, अफीम भी कहते हैं, ठीक है। जो ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस में मिलते हैं, दूसरे हमारे जीआई ट्रैक्ट में मिलते हैं, ठीक है। और वहाँ पर ये क्या काम करते हैं, जो ओपियोइड के रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली इन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओपियोइड जो है वो एज ए पेन किलर काम करती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द इंटरफेरोन्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो बात कर रहे हैं इंटरफेरोन्स। तो इंटरफेरोन्स एक्चुअली होता क्या है, लाइक ये होता है हमारा वायरल इन्फेक्शन के केस में, ठीक है। जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन्स हमारे बनाते हैं या फिर प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं, आसपास के जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स को हम इंटरफेरोन्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा जो केस रहता है वो बेसिकली वायरल डिजीजेस के केस में रहता है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी एक वायरल डिजीज है, दैट इज एड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर HIV जो रहता है वो वायरस रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कह रहा है, द प्लाज्मोडियम इनिशियली। तो प्लाज्मोडियम से मुझे याद आया कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो 5 मार्क्स में आने की संभावना बहुत रहती है उसकी, ठीक है। तो वो आप पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। द प्लाज्मोडियम इनिशियली मल्टीप्लाइज विद इन द लिवर सेल्स। तो कह रहा है हमारा प्लाज्मोडियम जो है सबसे पहले क्या करता है, लिवर सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करता है, फिर अपने नंबर को इंक्रीज करता है, एंड देन अटैक्स द रेड ब्लड सेल। फिर उसके बाद आरबीसी के ऊपर अटैक करता है, रिजल्टिंग इन द रप्चर, आरबीसी को फाड़ देता है, ठीक है, उसको रप्चर कर देता है। रप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ ए टॉक्सिन सब्सटेंस। फिर कह रहे हैं कि जो हमारा आरबीसी रप्चर होता है उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो निकलता है, ठीक है। तो बेसिकली वो निकलता है हीमोजोइन, जिसकी वजह से हमें क्या फीवर कॉज होता है। मलेरिया के टाइम पर फीवर भी आता है इसी वजह से, क्योंकि हीमोजोइन जो होता है वो आरबीसी रप्चर करके बाहर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, HIV सिलेक्टिवली टारगेट्स। कह रहे हैं जो HIV होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स, किसको टारगेट करता है। तो बेसिकली जो हमारा HIV होता है वो टी लिम्फोसाइट्स को टारगेट करता है, उसमें भी जिसे टारगेट करता है टी हेल्पर सेल्स को। तो टी हेल्पर सेल्स को टारगेट करता है, फिर क्या करता है, इनकी जो संख्या होती है इन्हें गिरा देता है, इनके अंदर जाके अपनी प्रोजनीज बना लेता है, अपनी रेप्लिका बना लेता है। बेसिकली HIV की संख्या बहुत बढ़ जाती है जबकि टी हेल्पर सेल्स के काउंट गिरते चले जाते हैं, इसलिए क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स हमारा घटता चला जाता है, बॉडी वीक हो जाती है एक तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सिरोसिस ऑफ लीवर। बेसिकली लीवर का डैमेज होना उसको सिरोसिस कहते हैं।
इज कॉस्ड बाय द क्रोनिक इनटेक ऑफ, के लंबे समय तक या फिर लगातार किस चीज़ का इस्तेमाल करने से, किस चीज़ का इनटेक करने से सिरोसिस ऑफ लीवर डैमेज हो जाता है। तो बेसिकली ये तो पता होती है इंसान को कि अल्कोहल का ज़्यादा अगर हम इनटेक करते हैं या फिर कंजम्पशन करते हैं, लीवर क्या होता है, उससे डैमेज होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्या है, मैच द फॉलोइंग है एक प्रकार का, ठीक है। तो एक तरफ डिजीजेस दे रखी हैं, उसकी दूसरी साइड पर कॉजेटिव एजेंट दे रखा है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन इंक्लूड किए, डायरेक्ट आपके लिए मैच कर दूंगा, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रिटेन हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, तो 2 कॉलम दे रखे हैं, उन्हें मैच करना। बेसिकली मैंने इसके यहाँ पर ऑप्शन इंक्लूड किए, ऐसे सामने ही मैं इसको मैच कर दूंगा, जिससे क्या ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में रिटेन हो जाएगी। तो हमारा एक साइड पर हमें डिजीजेस दे रखे हैं, उसी डिजीजेस के पॉजिटिव एजेंट दे रखे हैं दूसरे साइड पर। सो हमें पता होता है बेसिकली जो टाइफाइड होता है वो सैल्मोनेला टाइफाई द्वारा ही हमारा कॉज होता है, फिर उसका कॉजेटिव एजेंट क्या रहता है, सैल्मोनेला टाइफाई। निमोनिया जो होता है हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा द्वारा कॉज होता है, ठीक है। और हमारा जो फाइलेरियासिस होता है वो बिचेरेरिया द्वारा कॉज होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट ये होता है, ठीक है। और मलेरिया हमारा जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा कॉज होता है, या फिर उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो बेसिकली ये हमारा 9th क्वेश्चन था। अब नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ है, द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज। तो बेसिकली बात कर रहे हैं जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो बॉडी क्या कर सकती है, लाइक एग्जांपल ले लो आप, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ किसी के अंदर, तो उसकी बॉडी क्या कर सकती है, उसका इम्यून सिस्टम क्या कर सकता है, उसके खिलाफ काम कर सकता है, लाइक इम्यून रिस्पॉन्स दिखा सकता है। और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए हम कुछ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, जिससे कि इम्यूनिटी को दबाया जा सके उस पेशेंट की जिसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू। तो बेसिकली जो स्विस चीज एक प्रकार का ब्रेड होता है, उसके अंदर क्या होता है, बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं। वो क्यों बनते हैं, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो बड़े बड़े पोर्स या फिर छेद करती हुई निकल जाती है। तो ये हमारा जो होता है बेसिकली बाई बैक्टीरिया प्रोपाइनी बैक्टीरियम शर्मैनाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारा कौन फिक्स करता है, बट इट इज नॉट एन ऑटोट्रॉफ। तो कह रहे हैं ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, 11-12 दोनों की जब आप NCERT पढ़ेंगे, जब प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा हमारा पूरी की पूरी दोनों क्लास के NCERT के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे साइनोबैक्टीरिया के 4 एग्जाम्पल काम आते हैं। एक होता है स्पिरुलिना, हमारा साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनेबिना, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो होता है बेसिकली हमारा हमेशा ऑटोट्रॉफ होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑटोट्रॉफ नहीं वो निकालना है। ओसिलोटोरिया, एनाबिना और नॉस्टॉक तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, तीनों के तीनों हमारे साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होंगी और फोटोसिंथेसिस करेंगी। तो राइजोबियम जो होता है हमारा हेट्रोट्रॉप होता है, इसलिए तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल्स याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, सम साइनोबैक्टीरिया, तो यहाँ पर फिर से साइनोबैक्टीरिया आ गया, इन aquatic and terrestrial environment enrich the soil by fixing atmospheric nitrogen R। तो यहाँ पर आप साइनोबैक्टीरिया ढूंढ लो। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑप्शन 3 दे रखा है, उसमें एनाबिना एंड नॉस्टॉक दे रखा है, ठीक है। तो 4 जो एग्जांपल्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया के उनको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नॉस्टॉक, एनाबिना, स्पिरुलिना और हमारा ओसिलोटोरिया। ये सिर्फ और सिर्फ दोनों क्लास में 11-12 दोनों क्लास में सिर्फ और सिर्फ 4 हमारे एग्जांपल्स काम आते हैं, इसके परे नहीं जाता कोई भी एग्जांपल। अगर आपको पता होगा इसके फीचर्स पता है साइनोबैक्टीरिया के, लाइक हमें पता है कि ये हमेशा ऑटोट्रॉप होते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। तो हम वहाँ पर मार्क कर देंगे। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। तो बेसिकली कर्डिंग ऑफ मिल्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मिल्क से कर्ड बनाना, ठीक है। इंप्रूव्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। तो बेसिकली यहाँ पर क्या, जब हम मिल्क से कर्ड बना, बेसिकली क्या होता है, जब मिल्क से कर्ड हम बनाते हैं तो क्या होता है, विटामिन B12 की जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसकी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज। तो बेवरेज क्या होती है, लाइक जो पेय पदार्थ होते हैं, पी जाती हैं, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो होती है हमारी इथेनॉल प्रोडक्शन कराती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, BOD ऑफ द बेस्ड वाटर। BOD होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। तो यहाँ पर हो जाता है ऑक्सीजन कंजप्शन। तो जो BOD होता है वो रिप्रेजेंट करता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, के ऑक्सीजन का कंजप्शन कितना है या फिर ऑक्सीजन कितना खर्च हुआ, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा बता रहा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज। बहुत सारा स्लज हमारा जो होता है वेस्ट हमारा तैयार होता है, विच कैन बी ट्रीटेड बाय। तो बेसिकली क्या होता है, एनारोबिक डाइजेस्टर में डालकर इसको क्या करते हैं, जो एनारोब्स होते हैं लाइक मिथेनोजन, ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं वो इनको क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, फिर ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर क्या करा, मिथेनोजन्स डोंट प्रोड्यूस, जो मिथेनोजन होते हैं या फिर मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं बेसिकली, वो क्या प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ये एक प्रकार के एनारोब होते हैं, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में मिलते हैं, तो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का तो हमारा सवाल ही नहीं होता। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये होती है हमारी बायोगैस कहलाती हैं, क्योंकि हमारे मिथेनोजन्स होते हैं इन्हीं तीनों को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमारा क्या कह रहा है, द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज। अब जो क्या कह रहे हैं, लाइक हमारा जो एक प्रकार का बायोगैस प्लांट की बात कर रहे हैं कि मीथेन प्रोडक्शन हो गई, उसके अंदर अब जो वहाँ पर रेसिड्यू बचा उसको क्या करते हैं, वो हम खेतों में यूज़ कर लेते हैं एज ए मैन्योर, तो यूज्ड एज मैन्योर, तो उसका क्या करता है, उससे क्या होता है, जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो यही थे हमारे दोनों के दोनों चैप्टर। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू गाइज।